आज हमारा हेयर स्टाइलिंग का है। अब जैसे हमने अभी तक वैक्सिंग पढ़ा, फेशियल पढ़ा और भी कई चीज़ें पढ़ी, पेडिक्योर मैनिक्योर पढ़ा। अभी हमारा क्या है, ये थ्योरी क्लास चल रहा है। तो अभी हमारा हेयर स्टाइलिंग में भी थ्योरी होता है। तो सबसे पहले हम थ्योरी जानेंगे। थ्योरी जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सपोज़ करो अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्राउन एरिया के बालों को थोड़ी सी अप करो या डाउन करो, तो आप समझोगे क्राउन एरिया क्या माने क्या। लेकिन थ्योरी अगर समझी होगी तो समझ जाओगे कि कहाँ कौन से एरिया की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ नेप एरिया पर आपने बन बनाना है तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर थ्योरी सीखी होगी तो समझ जाओगे कि कौन से एरिया की बात हो रही है। तो ये जो एरियाज़ हैं, ये जो नाम है, ये आपको पता होने चाहिए एज ए प्रोफेशनल, है ना। तो इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, हेयर स्टाइलिंग की पहले थ्योरी सीखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को क्या कहते हैं। फिर वो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप कोई सी भी हेयर स्टाइल कर लोगे। बल्कि यूट्यूब पर भी आप कोई सी भी हेयर स्टाइल देखोगे, किसी भी हेयर स्टाइलिस्ट की देखोगे, झट से अगर वो कोई चीज़ बात बोलता है कि क्राउन एरिया या लोअर क्राउन एरिया या नेप एरिया या फिर प्रोफाइल सेक्शन, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आप इजी वे में सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो बेसिक की नॉलेज, पहले बेसिक ही बताया ना। बेसिक हम बोलते हैं बेसिक है सीखने को, लेकिन वो बेसिक ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपका क्या है, फाउंडेशन, नींव। अगर नींव कमज़ोर होगी तो क्या बिल्डिंग बन जाएगी उस पर? नहीं बन पाएगी ना। तो बस यही चीज़ है कि हमने अपने नींव को पहले क्या बनाना है, मजबूत बनाना है, अच्छे से सीखना है, बेसिक को अच्छे से सीखना है, समझना है। उसके बाद तो फिर आप एक के बाद एक बिल्डिंग बनाई, दो बिल्डिंग बनाई, फिर तो कितनी बिल्डिंग बना दोगे अगर नींव आपकी अच्छी है तो। ठीक है, तो बस वही चीज़ आज हम सीख रहे हैं, किस चीज़ को क्या क्या कहते हैं। कल हमने हेयर कटिंग बताया था, तो हेयर कटिंग में भी हमने एक सेक्शन बताया था कि कुछ सेक्शन किया जाता है, उसको क्या क्या बोलते हैं। तो ये वाला बताना ज़रा, क्या सेक्शन बताया था मैंने, किसी को याद है? अगर हम ये एक सेक्शन बताया था मैंने, आगे से लेके पीछे तक जब हम पूरी सीधी मांग निकालते हैं बीचों बीच सेंटर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नहीं, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल सेक्शन या सेंटर पार्टिंग बोल दो इसको। क्योंकि सेंटर से हमने दो पार्ट कर दिए, एक इधर को कर दिया, एक इधर को कर दिया। अगर हम सेंटर पार्टिंग भी बोलते हैं तो सेंटर पार्टिंग भी हो गया। अब यहाँ पर होते हैं हमारे कान। ठीक, अब हम ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे। अब एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, समझ में आया? ये वाला सेक्शन कौन सा वाला आया हमारा, यहाँ से ईयर टू ईयर आगे का पोर्शन। ठीक है, तो जब हम सेंटर पार्टिंग करने के बाद ईयर टू ईयर ऐसे करते हैं तो ये तो हमारा प्रोफाइल हो गया, ये ईयर टू ईयर भी हो गया, ये रेडियल सेक्शन बोला जाता है। और कभी कभार क्या होते हैं, इसको, इस पूरे सेक्शन को ही जब हम ऐसे और ऐसे करके बनाते हैं, इसको पूरे को ही प्रोफाइल सेक्शन बोल दिया जाता है। ठीक, अब समझने की बात है, ये हो गया हमारा सेंटर पार्टिंग, ऐसे करके ईयर टू ईयर लिया, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोफाइल सेक्शन, पूरा प्रोफाइल सेक्शन, या फिर इसे रेडियल सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। अब इसमें भी हेड के हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं। यहाँ पर जो हमारा आर्च पॉइंट बनता है, ठीक, ये भौहें होती है हमारी, आईब्रोज। यहाँ पर जो उठा हुआ पार्ट होता है, यहाँ से सीधे हम जब ऐसे करके जाते हैं, ये हमारा सर है, इस पार्ट से ऐसे जाते हैं और इस पार्ट से ऐसे जाते हैं और यहाँ पर ऐसे लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, टॉप बॉक्स। इसको बोलते हैं हम टॉप बॉक्स एरिया। कौन सा वाला, उसमें समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ से समझो। यहाँ से सीधे जब हम एक सेंटर लेते हैं, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, और इसको जो ये टॉप वाला एरिया यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब ये क्या बन गया हमारा, बॉक्स। तो ये कहाँ पर बन रहा है हमारा, टॉप पर। तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, टॉप बॉक्स। ठीक, और सेंटर जो हमारा सबसे पहले, जैसे मिस यूनिवर्स ये प्रतियोगिताएं आपने देखी होंगी, उसमें क्राउन पहनाया जाता है। कहाँ पहनाया जाता है, यहाँ टॉप पर ही। तो ये जहाँ क्राउन पहनाया जाता है उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, क्राउन एरिया। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, क्राउन एरिया। अब ये क्राउन एरिया कहाँ पर बन रहा है हमारा, यहाँ से ऐसे करके ये जो ऊपर वाला पोर्शन आता है, ये हमारा क्राउन एरिया। अब इसी क्राउन एरिया के
ये बैक साइड, लोअर साइड, ठीक है, ये 3-4 उंगल नीचे ऐसे करके। तो ये वाला पोर्शन हमारा कहाँ आ जाता है, ये तो हो गया हमारा क्राउन एरिया, अपर साइड। इसी को हम दूसरे भाग में भी डिवाइड करते हैं, एक क्राउन एरिया, दूसरा लोअर क्राउन एरिया, ठीक है। लोअर का मतलब ही क्या होता है, नीचे। तो ये क्राउन एरिया के नीचे का जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, लोअर क्राउन। समझ में आ गया। टॉप बॉक्स में इस तरीके से बताती हूँ आपको, ये समझ लो, ये चेहरे वाला भाग है हमारा, इधर का चेहरा, ठीक। तो चेहरे वाले भाग में ये वाला पोर्शन हमारा आ जाता है टॉप बॉक्स का, और ये वाले इधर वाले आ जाते हैं साइड एरिया, ठीक है। ये लेफ्ट या राइट, साइड लेफ्ट या फिर साइड राइट, इस तरीके से। अब जो ये वाला भाग है हमारा, जो सीधे सीधे ऊपर वाला आता है, ये बीचों बीच का पार्ट आ गया, ये क्या हो गया हमारा, क्राउन एरिया। अब इसी क्राउन एरिया के 3-4 उंगल नीचे, ये हमारा क्या हो गया, लोअर क्राउन, ठीक। अब जो ये नीचे का पार्ट बचा हुआ है, एक ये और एक ये होता है हमारा नेप एरिया, ये नीचे का पार्ट। समझ में आया। ये वाला पार्ट हमारा नीचे का क्या बताया, नेप एरिया। इससे ऊपर लोअर क्राउन, ये क्राउन, और ये टॉप बॉक्स। समझ में आ गया। अब हम जब कभी भी हेयर स्टाइल करते हैं उसमें एंगल होते हैं। एंगल मतलब किस दिशा में हम कटिंग को ले रहे हैं या बालों की स्लाइसिंग को ले रहे हैं, किस दिशा में। तो वो एंगल 3 टाइप के होते हैं अलग अलग। एक होता है वर्टिकल, इनको आप एंगल भी बोल सकते हो या लाइन भी बोल सकते हो, कि कितने प्रकार की लाइन का यूज़ करते हैं, है ना। तो आप एंगल बोलो या लाइन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। एक का पहला क्या होता है, वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, और तीसरा डायगोनल। वर्टिकल क्या होता है, जब हमने हेड पर कोई भी सेक्शन या कटिंग या हेयर स्टाइलिंग ली और उसमें इस तरीके की लाइन ली, इस तरीके की लाइन लेकर क्या किया, सेक्शनिंग की, बालों की सेक्शनिंग की। सपोज करो ये वाले बालों को हमने पूरा ऊपर ले लिया और पोनी बना ली। अब नीचे के बालों को हमने क्या किया, ऐसे लंबे लंबे में अलग अलग पार्टिंग करके ले लिया। तो ये जो हम ऐसे लंबे लंबे में ले रहे हैं, ये क्या है हमारा, वर्टिकली लाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से जब हम ले रहे हैं, ये क्या हो गई, वर्टिकल लाइन। और जब हम इस तरीके से लेते हैं किसी भी सेक्शन को, इस तरीके से लेते हैं ऐसे करके, तो ये क्या हो जाता है हमारा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब समझते हैं ये डायगोनल क्या होता है। हाँ जी, अब हमने वर्टिकल देखा, हॉरिजॉन्टल देखा, डायगोनल। डायगोनल किसको कहते हैं, जब हम कभी भी कोई भी सेक्शन को इस तरीके से या फिर इस तरीके से लेते हैं, ठीक। तो ये होते हैं डायगोनल। अब इन तीनों के अलावा भी हम कुछ लाइंस को क्रिएट करते हैं। वो क्या क्या हैं, एक होता है, ये तो एंगल हो गए, इस एंगल में हम फोल्ड करते हैं, बालों को लेते हैं। इनके अलावा भी अगर हम बात करें तो एक आता है हमारा ये सी सेक्शन, मतलब कि सी सेक्शन कहाँ पर लेते हैं, ज़्यादातर हम यहाँ लोअर क्राउन पर, क्राउन एरिया, उसके नीचे लोअर क्राउन, ये सी सेक्शन हमारा यहाँ जाता है, ठीक है। ज़्यादातर हम यहाँ यूज़ करते हैं इसका। और एक आता है हमारा पांचवा, ये कोई इसे बताएगा, इसे क्या कहते हैं। इस तरीके की लाइनिंग क्रिएट करके जब हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं जिग जैग। सुना होगा, सुना होगा जिग जैग करके, जिग जैग फॉर्म में, है ना। तो इसको हम बोलते हैं जिग जैग, इसको बोलते हैं सी सेक्शन। और कितने एंगल में काम करते हैं, ज़्यादातर
जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल। डायगोनल भी दो टाइप के होते हैं, डायगोनल बैकवर्ड और डायगोनल फॉरवर्ड। मतलब पीछे से आगे की ओर जब लेते हैं तो डायगोनल फॉरवर्ड हो जाता है, आगे से पीछे की ओर लेते हैं तो डायगोनल बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये सेक्शन मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो थ्योरी में जानने ज़रूरी हैं। इसके हिसाब से अब मैं आपको कुछ भी बोलूँगी तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कहाँ की बात हो रही है करके। ठीक, अब आते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कमेंट करना मत भूलना और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे शेयर करना। थैंक यू सो मच।